नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सोच सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पिछला जो चैप्टर था रीजनिंग का ब्लड रिलेशन चैप्टर दोस्तों, जिसको मैंने लगभग 6 क्लासेस में दोस्तों बिल्कुल जीरो से दोस्तों पढ़ाया था, है ना। ब्लड रिलेशन चैप्टर, और उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं भी दोस्तों कहीं से भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा ब्लड रिलेशन में, चाहे वो ट्री वाले सवाल हो, चाहे वो चित्र वाले सवाल हो, या फिर दोस्तों पजल बेस्ड सवाल हो। तो मैंने बिल्कुल धीरे धीरे दोस्तों आपको पूरा जो है रीजनिंग, जो ब्लड रिलेशन था दोस्तों, ब्लड रिलेशन का दोस्तों बहुत। अब देखो शुरू से मैंने क्या कर रहा था कि जो रीजनिंग का था, जो मेन टॉपिक था, जो लंबी लंबी क्लासेस में, जिसमें दोस्तों समझने के लिए कुछ दिमाग चाहिए था, है ना। जो बड़ी बड़ी क्लासेस हर चैप्टर में दोस्तों मैंने 5-6 क्लास लिया हर चैप्टर से ही, तो वो सब जो चैप्टर था दोस्तों बड़ा 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 चैप्टर था, इसलिए उसका जो है लंबी लंबी क्लास लगानी पड़ी। अब जो हम जो लेंगे 5-6-7-8 टॉपिक जो लगातार लेंगे, वो छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे, और जो बिल्कुल बेहद आसान भी होते हैं, और उसमें एग्जाम्स में तो दोस्तों क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर क्या बीच में अभी जो है लगभग 5-6 चैप्टर बिल्कुल 3-3 क्लास या 2-2 क्लास में खत्म होने वाले सारे लूंगा। उसके बाद फिर जो बचेगा, जैसे समझने वाला टॉपिक, जैसे घड़ी वाला हो गया, जैसे कैलेंडर वाला हो गया, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, और रैंकिंग वाला, ये सब जो है लास्ट में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसको कहते हैं चित्र वाला रीजनिंग, उसके बाद दोस्तों चित्र वाले रीजनिंग पे आएंगे। तो चित्र वाला रीजनिंग में दोस्तों मान लो 6-7 टॉपिक से तो ज़्यादा होता नहीं है। अब प्रत्येक टॉपिक के लिए दोस्तों 2-2 क्लासेस बिल्कुल ज़्यादा है, तो मतलब मान लो कि 14 क्लास उधर लगानी पड़ जाएंगी, है ना। तो मान लो कि अभी कम से कम तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि अभी तो बहुत सारे क्लासेस, अभी तो बताया नहीं जा सकता है कि टोटल रीजनिंग कितने खत्म होगी कितने दिन में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, डाइस। डाइस मतलब क्या होता है दोस्तों? डाइस मतलब होता है पासा। पासा समझते होंगे आप लोग, नहीं समझते दोस्तों तो मैं आपको पासा दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो डाइस कैसा होता है, मैं 1 मिनट। अच्छा, लिडो छक्का कौन कौन खेले हैं? तो लिडो छक्का जो होता है दोस्तों, वो भी तो एक तरह का डाइस ही होता है ना। डाइस में ऐसे आप नहीं देखे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ डाइस, ठीक है। 1 मिनट रुक जाना भाई, लॉगिन करना पड़ेगा क्या? 1 मिनट भाई, लॉगिन करने दो। भाई एक्सेप्टेड है। ये गूगल था ना, गूगल से कर दो कंटिन्यू। बिल्कुल कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ प्राइवेसी क्या कर रहा है यार, हो जा भाई लॉगिन। 1 मिनट भाई, टाइम देना पड़ेगा, रुक जाना। चलो ठीक है, लग रहा लॉगिन हो गया है ना। 1 मिनट। चलिए देखिए लॉगिन हो गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, इसको काटो ना भाई। अभी ये लॉगिन हुआ ना, एक्सेप्ट हो गया। लॉगिन, अरे यार लॉगिन नहीं हुआ। 1 मिनट, लॉगिन हो गया भाई। गूगल पे जाओ, गूगल कहाँ है? गूगल 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 भाई, गूगल यहाँ पे है ना। यहाँ पे डाइस फोटो लिखना पड़ेगा, डाइस, DICE, डाइस इमेज, ठीक है। चलिए देखिए डाइस आ गया। यही डाइस का बात कर रहे थे दोस्तों, देखो यही डाइस, ठीक है। ये आप लोग लूडो छक्का घर पे खेले होंगे, वही डाइस की बात है। अरे यार छोटा हो जा। ये रहा, देखो और भी दिखा दूं। ये देखिए, चलिए देखिए, ये देखो, ये इतना बड़ा डाइस। चलिए यही होता है दोस्तों डाइस, ठीक है। और मैं अगर आपको बताना चाहूँ डाइस के बारे में, तो ये देखो बहुत सारा डाइस है, देखो ये मैं यहाँ पे, ये सब दोस्तों डाइस है, ठीक है। ये सब दोस्तों डाइस है, आप लोग समझ गए होंगे डाइस किसको कहते हैं। डाइस का मतलब देखो ये वाला, ये डाइस है ना। ये लो आपके लिए इतना सारा ला दिया हूँ। देखो यही, इसी डाइस का बात कर रहे थे, यही डाइस होता है। डाइस का मतलब दोस्तों इसको कहते हैं पासा। लिडो छक्का में खेलते हैं, आप रामायण महाभारत देखे होंगे तो डाइस, इसी डाइस पे ना पासा खेलता है।
तो दुर्योधन दोस्तों जीतता है ना, इसी पासे को शकुनी मामा जिताते हैं, है ना, और पांडव दोस्तों हार जाता है इसी पासा से, है ना। तो यही है पासा दोस्तों। पासा में क्या होता है आप देख लिए होंगे, डाइस, ये है डाइस डाइस डाइस, ठीक है, ये मैं आपको ऑनलाइन दिखा दिया। अब देखो डाइस में क्या क्या होता है, तो बताइए डाइस जो है ये कितने सतह से मिलकर बना होता है, तो आप कहेंगे इसमें 6 सतह होता है। डाइस बनाना नहीं आता तो आप ऐसे बनाएंगे, देखो पढ़ने वाला डाइस बनाना अलग है और जो रीजनिंग में बनाना है डाइस ये अलग बनाना है ना। तो ऐसे तो जनरली देखो डाइस इस तरीके से बना होता है, जैसे आप लोग बचपन में देखे होंगे क्यूब, जिसको कहते हैं ना, ये क्यूब आप देखे होंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्यूब भी, क्या कहते हैं उसको, बचपन में जो खेलते थे ना, क्यूब क्यूब क्यूब, मैं देखो क्यूब टॉय, क्यूब टॉय मैं लिखता हूँ, क्यूब टॉय, CUBE, क्यूब टॉय, आप लोग जरूर देखे होंगे इसको, है ना। क्यूब टॉय देखो किस तरह का रहता है यार, कहाँ गया क्यूब टॉय, क्यूब टॉय भाई जो मिलाने वाला रहता है ना, कहाँ गया यार, ये कौन सा है, क्यूब 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 टॉय, क्यूब टॉय, CUBE, क्यूब टॉय, TOY, क्यूब टॉय देखो आता है क्या। हाँ इसी की बात मैंने करी, ये सब दोस्तों आप देख लिए ना, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा ये मैं निकाल के, ये वाला बचपन में आप जरूर देखे होंगे, ये जिसको आप लोग मिलाते होंगे ना, इसको देखो ये वाला, ये सब तो आप लोग जरूर देखे होंगे ना, यही इसी की बात करता है। ये जो होता है दोस्तों क्यूब होता है ना, तो ये देखो क्यूब होता है, ये भी क्यूब होता है, तो इस तरीके का जो दोस्तों क्यूब होता है, उसी तरीके का तो दोस्तों पासा भी होता है। पासा में दोस्तों कितने सतह होते हैं, तो आपके पासा में जो है टोटल दोस्तों 7 सतह होता है। कितना सतह होता है, 7 नहीं सॉरी, कितने सतह होते हैं टोटल, तो पासा में देखोगे 6 सतह होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, तो यही है दोस्तों पासा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पासा, तो पासा में दोस्तों टोटल जो है, पासा में टोटल दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखो पासा इस तरीके से बनाते हैं, जब बनाने के लिए कहे तो आपको इस तरीके से बनाना है, जब रीजनिंग का सवाल करेंगे दोस्तों तब हम डाइस को अलग तरीके से बनाएंगे। तो देखो डाइस का क्या होता है, इसमें 6 सतह होते हैं, टोटल कितने सतह होते हैं, तो आप इसमें जो, एक मिनट यार, टोटल दोस्तों इसमें सतह देखो, भुजा कितने होते हैं, तो 12 भुजा, भुजा मतलब ये होता है भुजा, देखो एक भुजा, तो आपने बिल्कुल एक भुजा, ये दोस्तों दूसरा भुजा, ये तीसरा, ये 4 भुजा, ये 5वां, ये 6ठा, ये दोस्तों इधर 7वां, ये दोस्तों एक 8वां, एक दोस्तों ये 9वां, ये दोस्तों 10वां, और कौन छूता 10वां, एक 11वां दोस्तों, और एक उधर वाला 12वां। टोटल दोस्तों कितने सतह होते हैं, तो आपके 12 जो है ये भुजाएं होती, सतह नहीं भुजाएं, सॉरी भुजाएं, बताओ भुजाएं कितनी होती है एक घन में, तो एक घन में 12 क्या होती है, भुजाएं होती है। बताओ कोने कितने होते हैं, कोना, कोना समझते हैं ना, कॉर्नर, तो एक कोना, देखो दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, ये दोस्तों चौथा कोना, ये दोस्तों 5वां कोना, ये 6ठा कोना, ये दोस्तों 7वां कोना, और एक ऊपट्टी दोस्तों 8वां कोना। मतलब टोटल कॉर्नरों की संख्या अगर पूछे कि घन में कितनी होती है, तो आपके ये 8। अगर पूछे सतह कितने होते हैं, तो देखो सतह कितने होते हैं, तो देखो सतह देखो कैसे निकालेंगे, देखो ये आपको दिख रहा है एक सतह, तो आपने बिल्कुल ये जो दिख रहा है मुझे पीला पीला, ये एक सतह है, क्या है दोस्तों, एक ये अलग सतह है। ये देखो आपको दूसरा सतह दिख रहा है, ये दोस्तों तीसरा सतह है, और तीसरा सतह दोस्तों ऊपटी होगा, मतलब इधर है तो एक सतह इधर होगा, ये चौथा हो जाएगा, ये इधर है तो एक इधर भी होगा, एक देखो ऊपर है तो एक सतह दोस्तों कहाँ होगा, तो आप कहेंगे एक जो है कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो टोटल सतहों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे टोटल जो सतह है, देखो एक ऊपर, इधर इधर इधर, टोटल दोस्तों सतहों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 6 सतह होता है। एक को क्या कहते हैं, जैसे ये हो गया ऊपर, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा नीचे, ये दोस्तों लेफ्ट, तो इधर राइट, ये आगे, तो ये दोस्तों पीछे हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल 6 सतह होते हैं एक डाइस के अंदर, ठीक है। अब देखो जब हम डाइस का जब सवाल करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो डाइस जब पढ़ेंगे तो किस तरीके से डाइस बनाऊंगा मैं। देखो जब डाइस का क्वेश्चन जो बना रहता है एग्जाम के अंदर, रीजनिंग के अंदर आता है, क्योंकि डाइस तो आपको पढ़ना पड़, डाइस नहीं उसको जैसे क्यूब बोलते हैं, जब मैथ के भाषा में पढ़ते हैं तो उसको बस वहां पे क्यूब को क्या कहते हैं, क्यूब ना कहकर, देखो वहां पे जो मैथ पढ़ते तो वहां पे डाइस को क्यूब कहा जाता है, लेकिन रीजनिंग में इसको डाइस कहा जाता है ना। जब आप पढ़े होंगे कि
कि घन का आयतन जो होता है, घन का जो आयतन होता है दोस्तों क्या होता है, तो आपके घन का आयतन ए क्यूब होता है, ए क्यूब होता है मतलब ए होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको तो क्षेत्रफल वगैरह यहाँ तो निकालना नहीं है, ये तो दोस्त बस एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों डाइस का, ठीक है। तो डाइस आपको समझ में आ गया, डाइस में कितने सतह होते हैं, तो डाइस में दोस्तों टोटल जो है 6 सतह होते हैं, 8 कोना होता है ना, कॉर्नर होता है, और जबकि जो दोस्तों टोटल भुजाएं कितनी होती है, तो 12 भुजाएं, बस ये मोटा मोटी आपको बात याद रखना है, ठीक है। अब कौन सी क्या होता है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से दोस्तों डाइस होता है, ठीक है। ये यार बहुत ज्यादा हो गया ना, ये हटा देता हूँ मैं, तो है ना। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है, यही था दोस्तों डाइस, ठीक है। तो डाइस आपको समझ में आ गया, उम्मीद करते होंगे डाइस आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो डाइस दोस्तों बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, मैं डाइस को दोस्तों उखाड़ कर यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो चलो डाइस आप लोग समझ गए। नेक्स्ट पे देखो, अब डाइस जब अब हम लोग सीखेंगे डाइस, तो क्योंकि मैथ के भाषा में तो हमको पढ़ना नहीं है, मुझे तो दोस्तों किस में पढ़ना है, तो आपके रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग के अंदर दोस्तों क्या पढ़ना है, डाइस चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो रीजनिंग में देखो क्या होता है कि देखो सबसे पहले बड़ी बात है कि डाइस का हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी दोस्तों क्या होता है, तो आपके ये पासा होता है। अब हिंदी से दोस्तों कोई मतलब लेना देना नहीं है, आप याद रखेंगे कि डाइस जो दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा दोस्तों डाइस जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के दोस्तों डाइस होते हैं। एक होता है दोस्तों स्टैंडर्डाइज्ड, जिसको कहते हैं दोस्तों मानक पासा, और एक होता है दोस्तों साधारण पासा, जिसको कहते हैं ऑर्डिनरी पासा, है ना, ऑर्डिनरी पासा। जो लिडो छक्का के अंदर खेलते हैं, जो आप देखे होंगे, हाँ लिडो छक्का के अंदर, वो जो होता है दोस्तों स्टैंडर्डाइज्ड होता है। कैसा होता है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड दोस्तों डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब दोस्तों वो मानक पासा होता है। मतलब दुनिया के अंदर दोस्तों कोई भी पासा आप लेंगे, कोई भी पासा लेंगे तो एक फिक्स कोडिंग में रहेगा। कैसे रहेगा कि अगर मान लो दोस्तों 6 आगे में है, तो पक्का है कि उसके विपरीत सतह पे दोस्तों पक्का 1 होगा, है ना, इधर 1 होगा। अगर दोस्तों ऊपर 1 है, तो पक्का कहते हैं कि नीचे जो आप लिडो छक्का देखे होंगे, तो उसके नीचे 7 रहेगा। इधर दोस्तों अगर ये इस टाइप अगर 4 है इधर, तो दोस्तों इस तरफ जो है 3 ही होगा। तो ये दोस्तों ये फिक्स होता है कि इधर 3 है तो उसके पीछे 4 ही होगा। अगर 6 है इस तरफ, तो उस तरफ दोस्तों 1 ही होगा। अगर ऊपर में 3 है तो नीचे 4 होगा। ये फिक्स होता है, क्योंकि ये डाइस जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, उसके विपरीत सतहों का, याद रखेंगे, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसके विपरीत सतहों का, 1 मिनट में लिख देता हूँ, विपरीत सतहों का, विपरीत सतह का, है ना, विपरीत सतह का दोस्तों योग 7 होता है। योग कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, जो मानक पासा होता है, उसमें विपरीत सतहों का जो योगफल होता है दोस्तों वो 7 होता है। अगर इधर 4 है तो इधर दोस्तों 3 होगा। अगर यहाँ पे 5 है तो ऊपर 7 होगा, तभी तो 5 2 7 हो रहा है। इधर 4 मैंने लिखा तो इधर 3, तो 4 3 7 आ रहा है। इधर मैंने आगे मैं 6 लिया फेस में, तो पीछे के बैक साइड में होगा 1 होगा, निश्चित है। जब वो स्टैंडर्डाइज होगा तभी ये पॉसिबल है। तो ये स्टैंडर्डाइज का कुछ रूल होता है। क्या है रूल, स्टैंडर्डाइज कैसे समझेंगे, जैसे आपको कोई 2 डाइस दे दिया, तो आपसे पूछेगा कौन सा डाइस जो है मानक पासा, कौन सा ऑर्डिनरी पासा है, मतलब साधारण पासा है। तो स्टैंडर्डाइज का यही एक फॉर्मूला है कि जो स्टैंडर्डाइज होते हैं उसके विपरीत सतहों का, एक 2 बातें मैं बताऊंगा, विपरीत सतहों का दोस्तों योगफल 7 होता है। ये स्टैंडर्डाइज का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको विपरीत सतह समझ में आना चाहिए क्या होता है। जैसे मैंने ये वाला हिस्सा आपको ब्लू दिख रहा है, तो जस्ट इसके दोस्तों ये जो लाल है, लाल के इस तरफ दोस्तों जो सतह होगा इस तरफ, वो दोस्तों वो उसका विपरीत होगा। जैसे ये ऊपर में आपको पीला दिख रहा है, तो इसको जो नीचे वाला सतह होगा उसको दोस्तों कहेंगे, नीचे वाला जो सतह है वो होगा उसका दोस्तों विपरीत सतह होगा। ये ऊपर है तो दोस्तों नीचे वाला बैक साइड वाला दोस्तों क्या होगा, 1 मिनट, बहुत ज्यादा यार गंदगी हो रखी है यहाँ पे, 1 मिनट, सबको हटा दो जरा, 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, निकल इस सबको यार, ये चलो इधर इसको देखने दीजिए, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जो है आपको, 1 मिनट, हटो हटो भाई, हटो हटो हटो, ये छोटा पासा हटो 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 हटो। चलिए देखिए यहाँ पे, ये जो है इसके ऊपर ये आपको ऊपर दिख रहा है, तो आपके बिल्कुल, तो ये जो ऊपर दिख रहा है तो इसके जस्ट नीचे होगा इसका विपरीत सतह। ये देखो इधर लेफ्ट में है तो दोस्तों इधर राइट वाला इसका विपरीत सतह हो जाएगा। ये देखो आगे वाला फेस है तो इसके दोस्तों पीछे वाला फेस जो होगा वो विपरीत सतह होगा। तो उम्मीद करते हैं तो आपको विपरीत सतह में दोस्तों आपको कहीं दिक्कत नहीं आया होगा, है ना। तो विपरीत समझ में आ गया। तो जो स्टैंडर्डाइज होता है उसके विपरीत सतहों का दोस्तों योगफल क्या होता है, 7 होता है। और एक बात और, दूसरी बात, जो विपरीत सतह जो होता है, जो सामने का जो फेस होता है, सामने वाला फेस, सामने फेस के
किसी भी दो सतहों का, सामने के फेस के किसी भी किसी भी किसी भी सतह का, किसी भी दो सतहों का, है ना। मैं आपको बोल कर ही देखो यहाँ पे लिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ, आप ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या स्टैंडर्डाइज में साधारण पासा क्या होता है, साधारण पासा से किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का अंकों का योग दोस्तों 7 होता है। जो साधारण पासा होता है, जो ऑर्डिनरी दोस्तों डाइस होता है, उसके दोस्तों जो सामने जो निकटवर्ती सतह होता है दोस्तों, क्या होता है निकटवर्ती सतह, तो देखो ये निकटवर्ती सतह क्या होगा कि आप ये वाला जो डाइस देख रहे हैं दोस्तों, ये निकटवर्ती मतलब ये पास पास में, जैसे 5 के बगल में 2 है, 2 के बगल में 3 है, तो ये सब जो तीनों है दोस्तों ये निकटवर्ती सतह है। जैसे 6 है, 1 है और 4 है दोस्तों, एक दूसरे की क्या है, एक पास बैठे हुए निकटवर्ती सतह है। 1 है दोस्तों, 3 है और दोस्तों 4 है। ये सब भी अपने आप में कैसा है, तो आपने ये सब जो है निकटवर्ती सतह है। कौन सा सतह है, तो आपने ये सब जो है निकटवर्ती सतह है ना। जो पास पास जो फेस में आपको दिख रहा है, ये सब दोस्तों निकटवर्ती सतह है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। अब देखो ये निकटवर्ती सतह हो गया। तो जो साधारण पासा और जो असाधारण, जिसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज, दोनों में एक ही चीज का फर्क होता है कि किसी भी अगर निकटवर्ती सतह का, है ना, 3 निकटवर्ती सतह होता है एक डाइस के अंदर। ठीक है, अगर किसी भी दो सतह का दोस्तों योगफल अगर 7 हो जाता है, तो वो जो पासा होगा दोस्तों वो होगा ऑर्डिनरी पासा होगा। ठीक है, जो स्टैंडर्डाइज होता है, जो स्टैंडर्डाइज होता है उसका दोस्तों खास बात क्या होता है कि जो उसके दो निकटवर्ती सतहों का योगफल दोस्तों कभी भी 7 नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज का यही पहचान है। एक तो ये है पहचान कि उसके विपरीत सतहों का योगफल 7 हो, या फिर जो 3 निकटवर्ती सतह होता है उसका दोस्तों कभी भी जो निकटवर्ती सतहों में से किसी भी दो सतह का योगफल दोस्तों कभी भी 7 नहीं होगा, है ना। ये दोस्तों ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है साधारण पासा और दोस्तों जो है ऑर्डिनरी पासा को डिफरेंस करने का। स्टैंडर्डाइज एंड ऑर्डिनरी जो डाइस होता है दोनों में मेनली यही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं इसको आप पढ़ लेंगे। अब देखो ये एक बात दे रखा है, किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला हो या फिर दोस्तों अक्षर दिया गया हो, चिन्ह दिया गया हो या रंग का नाम दिया गया हो, तो दोस्तों सदैव जो हमेशा वो साधारण डाइस होता है। अब देखो ज्यादातर जो 90%, मैं बता रहा हूँ ना 90% का सवाल जो बनता है डाइस से, और 90% जो सवाल आता है दोस्तों, 90% आज के डेट में जो एग्जाम्स में आते हैं 90% जो होता है वो दोस्तों स्टैंडर्डाइज से नहीं आता, स्टैंडर्डाइज से नहीं आता। ये दोस्तों 90% दोस्तों साधारण पासा से आता है, मतलब ऑर्डिनरी दोस्तों पासा से रिलेटेड क्या आता है, सवाल आता है ऑर्डिनरी से 90% सवाल। तो देखो साधारण पासा में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसका देखो किस तरह का सवाल पूछता है, ये आपको तो ये सबसे पहले पता चल गया कि डाइस दो प्रकार के, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है दोस्तों ऑर्डिनरी डाइस। तो ऑर्डिनरी डाइस में क्या क्या, इसमें रंग वगैरह का नाम भी दे देता है डाइस के अंदर, आपको कहीं पे दोस्तों सब्जी का भी नाम दे देगा, ABCD अक्षर का नाम दे दिया जाएगा। तो आपको समझ जाना कि ऑर्डिनरी मतलब जनरली जितना भी सवाल आता है आपके एग्जाम में, ज्यादातर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है कि ऑर्डिनरी डाइस से ही सवाल बनता है ना, और स्टैंडर्ड डाइस से बहुत कम सवाल आता है। देखो ये पहला सवाल है, देखो इसमें सोचिए, मैंने आपको बता रखा कह रहा कि कौन जो है दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। अब देखो विपरीत सतह तो यहाँ पे निकाल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। बताओ किस किस के निकटती सतहों का दोस्तों योगफल 7 आ रहा है। अगर दोस्तों 7 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो होगा डाइस वो दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, है ना। अगर किसी भी निकटवर्ती सतहों का योगफल अगर 7 आ जाता है तो दोस्तों वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। ठीक है, देखो 5 और 2 7 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर इसका मतलब 7 आ रहा है दोस्तों, तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है दोस्तों, जो ऑर्डिनरी डाइस होता है उसके निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 होता है। तो ये दोस्तों 7 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी पासा है। ऑर्डिनरी कोई भी दो सतह ले लिए, 6 4 कितना हो रहा है 10, तो 10 आ रहा, दो सतह लेना, तो यहाँ से 10 आ रहा था, बिल्कुल दोस्तों ये साधारण पासा हो सकता है। अच्छा ये दोनों एक बार जोड़ के देखो, 1 और 4 कितना हो रहा है 5, तो यहाँ से भी 7 नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पे देखो 6 1 कितना हो रहा है, तो आपके 7 बन जा रहा है। मतलब कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योगफल अगर 7 आ जाता है तो वो दोस्तों ऑर्डिनरी पासा हो जाएगा, मतलब साधारण पासा हो जाएगा, साधारण पासा। तो इसका मतलब ये साधारण पासा, तो ये भी ऑर्डिनरी नहीं है। इन दोनों में देखिए इन तीनों के निकटवर्ती सतहों का योगफल क्या 7 आ रहा है, तो यहाँ से अगर जोड़ते हैं इन दोनों को 3 2 5 आ रहा है, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ से 3 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों तो 4 आ रहा है। मतलब तीनों तरीके से जोड़ लिए और तो कोई तरीका बचा नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों किसी भी जो है निकटवर्ती सतहों, दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये भी, ये जो है ये स्टैंडर्डाइज STANDERD
ईडी स्टैंडर्डाइज दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो 4 3 कितना दिख रहा था, ऐसे ही दिख रहा 7। अगर कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योगफल अगर 7 आ जाता है तो दोस्तों वो जो कैसा पासा हो जाएगा, वो जो है ऑर्डिनरी दोस्तों डाइस हो जाएगा। अगर किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योगफल अगर 7 नहीं हो रहा है तो दोस्तों स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिक सा दोस्तों डिफरेंस है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। पूछा था इनमें से कौन दोस्तों मानक पासा है ना। तो सवाल इस तरीके से नहीं आता, मैं आपको समझाने के लिए सब क्वेश्चंस को डिजाइन किया हूँ। लेकिन आपसे जब भी क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर आ सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है विपरीत से पूछता है कि बता 2 का विपरीत कितना होगा, 3 का विपरीत कैसे होगा। तो देखो ये स्टैंडर्डाइज था। अगर पूछता स्टैंडर्डाइज में STANDERED स्टैंडर्डाइज का दोस्तों ऑपोजिट निकालना कैसे सीखेंगे। देखो जैसे पूछेगा कि ये टॉप पे कितना है तो आप कहेंगे 1 है, तो 1 है, तो बताओ 1 के टॉप पे है तो इसके नीचे जो बॉटम वाला पार्ट होगा, टॉप का विपरीत क्या होता है, बॉटम होता है। तो बॉटम पे पार्ट पे क्या होगा, मतलब जो ऊपर 1 है तो नीचे कितना होगा। तो जब स्टैंडर्डाइज है, आपने देख लिया कि ये स्टैंडर्डाइज है, तो स्टैंडर्डाइज का दोस्तों हम निकालने के लिए जो मानक पासा होता है उसका जो है ऑपोजिट निकालने के लिए आप 7 से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो 7 - 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6। तो दोस्तों 1 का विपरीत पूछे थे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6। अगर पूछे कि आपसे कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप तो देख लिए कि ये जो स्टैंडर्डाइज है तो स्टैंडर्डाइज के जो है विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है, 7 होता है। अगर 2 का विपरीत पूछे तो इसमें भी क्या करेंगे, 7 में से दोस्तों 2 घटा देंगे, तो 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5 बचेगा। अगर आपसे पूछे कि 3 का विपरीत कितना होगा, तो ये दोस्तों कैसा पासा है, तो आपने स्टैंडर्डाइज है, तो जब स्टैंडर्डाइज है तो क्या करेंगे, ये दोस्तों 3 का विपरीत निकालना, तो 7 में से दोस्तों 3 घटा देंगे, तो बताओ 7 में से 3 जगह कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 4। तो सवाल इसी तरीके से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, कहेगा कि बताओ, पहले तो ऑप्शन दे देगा, एक ही ऑप्शन देगा, एक ही ऑप्शन देगा, एक ही डाइस देगा। तो आपको दिमाग में बत्ती जलना चाहिए कि ये जो सवाल होगा ज्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी मतलब ज्यादा संभावना होता है कि ये जो सवाल होता है एक डाइस वाला वो होता है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस वाला होता है। तो मैं बता दिया हूं कि कैसे आप पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो किसी भी निकटवर्ती सतहों का योगफल अगर 7 आ रहा है तो स्टैंडर्डाइज होगा। जब स्टैंडर्डाइज होगा तो स्टैंडर्डाइज का जो ऑपोजिट निकालते हैं वो 7 में से घटा कर निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब देखो निम्नलिखित में कौन दोस्तों साधारण पासा। अब साधारण पासा का मतलब होता है ऑर्डिनरी पासा, ऑर्डिनरी ORDANAR, ऑर्डिनरी डाइस। तो ऑर्डिनरी डाइस का खासियत क्या होता है कि किसी भी निकटवर्ती दो सतहों का निकटवर्ती निकटवर्ती सतह का दोस्तों सतह का योगफल कितना होता है, सतह का दोस्तों योगफल जो होता है कितना होता है, तो आप कहेंगे 7। बताओ किस के फेस पे दोस्तों 7 आ रहा। देखो 2 और 3 जोड़ते तो 5 आ रहा है यहाँ से। अच्छा 1 और 3 जोड़ते तो यहाँ पे 4 आ रहा है। 1 और 3 जोड़ते तो यहाँ से दोस्तों 1 और 2 जोड़े तो 3 ही आएगा। तो ये दोस्तों किसी भी सतह को जोड़ने पर, दो सतह को जोड़ने पर दोस्तों 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा पासा होगा, ये दोस्तों ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी नहीं हो पाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा, ये दोस्तों स्टैंडर्डाइज होगा, स्टैंडर्ड STANDERED स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इन दोनों को जोड़ो, किसी भी सतह का योगफल क्या 7 आ रहा है, तो 6 5 दोस्तों 11 आ रहा है। इन दोनों को अगर जोड़ते इन दो सतहों को 6 5 4 और 5 कितना हो रहा है 9, और 6 और 4 का दोस्तों जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो आप ये 10। तो किसी भी निकटवर्ती दो सतह का योगफल 7 आ रहा है तो आप ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये भी कैसा होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा, है ना। ये भी दोस्तों कैसा डाइस होगा, स्टैंडर्डाइज मतलब मानक पासा होगा। नेक्स्ट है अब देखो इन किन्हीं भी दो सतहों को जोड़िए, क्या 7 आता है, तो यहाँ से दो जोड़ते हैं तो 6 2 8 हो जाएगा, 2 और 4 दोस्तों 6 हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा, तो आपके 10 हो जाएगा। किसी भी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर क्या आंसर हमारा 7 आया है, तो आप ये नहीं, तो ये भी पासा कैसा हो जाएगा, ये स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज के किसी भी दो सतहों का योगफल 7 नहीं होता। इन दोनों में अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ से देखो 6 2 8 हो रहा है, यहाँ से जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो रहा है, और 2 और 5 कितना हो रहा है, तो आप ये 7 हो जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों अगर किसी भी डाइस के दो निकटवर्ती सतहों का योगफल अगर 7 आता है तो जो पासा कहलाता है, कैसा पासा कहलाता है, तो ये दोस्तों ये जो है ऑर्डिनरी दोस्तों डाइस कहलाता है। ऑर्डिनरी डाइस मतलब साधारण पासा। तो डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा दो एग्जाम्पल के तहत। अगर किसी भी दो सतहों का योगफल, यहाँ पे क्या लिखा था, मैं कहाँ गया, हाँ किन्हीं भी, एक मिनट इसको मैं पूरा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है।
ये जो है दोस्तों ये क्या लिखा हुआ था कि ये मैं बता दिया हूँ कि डाइस जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है दोस्तों ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस का खासियत ये होता है कि किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 होता है, जबकि दोस्तों जनरली जो होता है जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, तो स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसका जो निकटवर्ती सतहों का योगफल कभी भी 7 नहीं होगा। और ये भी मैंने बता दिया कि स्टैंडर्ड डाइस का दोस्तों अपोजिट कैसे निकालते हैं, अपोजिट सतह पे कैसे निकालते हैं। तो आप अपोजिट सतह निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 7 से हम लोग घटाते हैं किसमें, ये होता है स्टैंडर्ड डाइस। तो जो हमारा जो ये लीडो छक्का वाला जो होता है डाइस दोस्तों, ये जो लीडो छक्का वाला डाइस होता है वो कैसा डाइस होता है, तो ये दोस्तों ये स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड होता है ना, ये ऑर्डिनरी पासा नहीं होता है। अब देखो पहचान करने के लिए मैंने बता दिया, लेकिन एक ट्रिक भी यहाँ पे दे रखा था ना कि जनरली आप देखेंगे कि जो इसमें ABCD लिखा रहेगा, चिन्ह वगैरह दिया रहेगा, तो ज्यादातर मैंने तो ये भी बता रखा कि 90% जो आजकल के एग्जाम में आता है वो जो होता है आपका 90% सवाल में वो स्टैंडर्ड डाइस से सवाल आता ही नहीं है। मतलब 90% दोस्तों वो ऑर्डिनरी डाइस से ही सवाल आता है 90% सवाल में। और कभी कभी किस्मत खराब है तो भाई आ सकता है ना। तो इसी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें पहचानना है कहना 6 के विपरीत सतह कौन होगा। अब देखो एक ही डाइस है, तो जब एक ही डाइस होगा, जब भी स्टैंड ऑर्डिनरी पासा रहेगा, जब भी आप देखेंगे 90% ये बात 99.5% 99% दोस्तों ये बात ये सही है कि जब भी एक पासा का अगर आप दिया रहे तो ये इसका आप मान सकते हैं कि ये जो पक्का स्टैंडर्ड डाइस होगा, स्टैंडर्ड डाइस ही होगा। एक पासा दिया रहेगा, जब 2 डाइस होगा तब ही वो दोस्तों वो ऑर्डिनरी डाइस हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपको विपरीत सतह पूछा जाएगा, तो ऑर्डिनरी डाइस में जब तक 2 डाइस देगा ही नहीं तब तक हम विपरीत निकाल ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ से आप ये दिमाग लगा सकते हैं। ऐसे हम चेक कर लेते हैं कि बताओ ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर मानक ये या फिर ऑर्डिनरी डाइस है। तो देखो 6 5 कितना आ रहा है, 11 आ रहा, 5 4 कितना आ रहा, 9 आ रहा, 6 4 दोस्तों 10 आ रहा। मतलब किसी भी सतहों का दोस्तों योगफल जो है दो सतहों का निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं आ रहा। इसका मतलब दोस्तों ये कैसा पासा है, तो आपने ये जो पासा ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब स्टैंडर्ड डाइस का दोस्तों विपरीत निकालने के लिए मैं आपको बता दिया कह रहा है सतह 6 जो है, आपको जो सतह 6 दिख रहा है, 6 के विपरीत सतह पर कौन होगा। 6 देखिए टॉप पे है, तो इसे बॉटम वाला पार्ट होगा, एज ए बॉटम पार्ट, तो उसका विपरीत कितना होगा, तो आपको पता नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। तो मैं बता रखा हूं कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है जो विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, तो आप 7 में से दोस्तों वो टॉप वाला घटा देंगे, तो 7 में से 6 जगह कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जब भी एक डाइस वाला रहेगा तो आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में बत्ती जल जाना चाहिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम रहता, तो आप सीधा दिमाग लगा लेंगे एक डाइस से, तब मतलब मानक पासा ही रहेगा, तभी हम लोग आंसर दे पाएंगे। क्योंकि ऑर्डिनरी पासा जब देगा तब उसको मजबूरी है दोस्तों एग्जामिनर का कि 2 डाइस उसको देना ही पड़ेगा। 2 दे सकता, 3 देगा, 4 देगा तो चलेगा, लेकिन 2 से कम हो ही नहीं सकता तब तक जब वो ऑर्डिनरी डाइस रहेगा। तो ऑर्डिनरी डाइस के लिए दोस्तों अगर हम उसका विपरीत निकालना है तो हमको जो है दोनों 2 कम से कम डाइस रहेगा तभी हम निकाल सकते हैं। अच्छा इसमें चेक करो क्या ऑर्डिनरी डाइस है। यहाँ पे देखो 4 3 कितना आ रहा है, तो आपके 7 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फंस सकते हैं, देखो 4 3 7 आ रहा है, यहाँ पे 4 2 कितना हो जाएगा, तो आपके 6 और 3 2 कितना हो जाएगा, तो आपके 5। अब ये बताओ डाइस कैसे आता है, आपके विपरीत सतहों का योगफल 7 है। अब बताओ 7 है इसका मतलब क्या हुआ, तो आपके 7 है इसका मतलब है कि ये जो है पासा कैसा है, तो ये ऑर्डिनरी दोस्तों डाइस है, मतलब साधारण पासा है, साधारण पासा है। ठीक है, तो साधारण पासा। अब बताओ साधारण पासा का क्या, वो मैंने आपको ट्रिक बताया है अभी कि उसका विपरीत कैसे निकालते हैं, तो आपने बिल्कुल नहीं। तो देखो पूछा किसका है, 4 के विपरीत क्या होगा, तो इसको कंफर्म नहीं कर सकते साधारण पासा में, है ना। तो 4 के विपरीत पूछा, तो बता कौन कौन सा फेस दोस्तों, फेस पे वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, तो एक दिख रहा है दोस्तों 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और दोस्तों 2 है। अब बताओ 4 के विपरीत ऊपटी क्या होगा, वो हमको दिख पाएगा, तो आपने बिल्कुल नहीं। तो मतलब 4 के विपरीत कौन कौन सा हो सकता है, तो आप 1 से नंबर लिखिए 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6 होता है ना, 6 डिजिट दे रखा है, तो आपने बिल्कुल। अब देखो ये साधारण पासा है, अगर ये साधारण पासा है, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस रहता मानक पासा था, हम डायरेक्ट 7 में से 4 घटा देते और 3 आंसर ला देते। लेकिन ये दोस्तों ये पासा कैसा है, ये दोस्तों साधारण पासा ऑर्डिनरी पासा है ना। तो इसको हम देखो कैसे करेंगे,
कि यहाँ पे 4 है और 2 है और 3 है। अब बता 4 और 3 इस फेस पे है तो उस फेस पर क्या होगा ये हमको दिख सकता है? तो आपके यहाँ बिल्कुल नहीं। मतलब दोस्तों 4 के जो विपरीत है, 4 का विपरीत में दोस्तों क्या कभी 2 हो सकता था? कभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे 2 दोस्तों दे रखा है तो 2 कभी हो नहीं सकता। अब देखो 4 के सामने 3 दिख रहा है तो क्या कभी इसके इस पट्टी हो सकता है 3? तो आपके यहाँ बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से भी तो 3 भी नहीं हो सकता। अब देखो 4 इधर, ये तो क्या 4 के विपरीत 4 कभी हो सकता था? आपके यहाँ बिल्कुल नहीं। तो ये दोस्तों या तो दोस्तों 1 हो सकता है, या फिर दोस्तों 5 हो सकता है, या फिर दोस्तों 6 हो सकता है। ये दोस्तों हम बातें अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि 4 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा या 5 होगा या फिर 6 होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर यही दोस्तों 2 डाइस मेरे को दे देता ऑर्डिनरी का 2 पासा, तब हम लोग दोस्तों उसका आंसर कर सकते थे। लेकिन एक ही डाइस है और इसमें पूछ रहा है कि इसका विपरीत बताओ, तब हम लोग दोस्तों चेक किए कि ऑर्डिनरी डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो पता चला भाई ऑर्डिनरी डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस रहता तो 7 में से घटा के आंसर देते, लेकिन ऑर्डिनरी डाइस है तो ऑर्डिनरी डाइस में दोस्तों हमको कंफर्म ही नहीं कर पाते एक डाइस से। 2 डाइस जब रहेगा तभी हम लोग दोस्तों ऑर्डिनरी में कंफर्म कर सकते हैं कि 2 के विपरीत 3 होगा या 7 के विपरीत मतलब कुछ भी कौन होगा, ठीक है। तो ये सवाल आपको दोस्तों बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दोस्तों मानक पासा? अब बताओ मानक पासा कौन कौन सा है? तो मानक पासा का मतलब हिंदी स्टैंडर्डाइज, STANDERD स्टैंडर्ड डाइस। मतलब किसी भी 2 सतहों का योगफल दोस्तों कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। देखो 4 3 7 हो रहा है तो क्या ये दोस्तों मानक पासा हो सकता है? तो आपके बिल्कुल नहीं। देखो ये दोस्तों ये देखो 4 हो रहा है, यहाँ पे 5 3 8 हो रहा है, 5 1 6 हो रहा है। ये दोस्तों बिल्कुल मानक पासा है, ठीक है, क्योंकि 7 किसी भी सतह का नहीं हो रहा। देखो 5 2 7 हो रहा है, अब 5 2 7 आ गया मतलब ये ऑर्डिनरी पाइडाइस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 ही है दोस्तों जो क्या है वो मानक पासा स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्डाइज का फॉर्मूला क्या मैं बताया कि किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का दोस्तों योगफल 7 कभी भी नहीं हो सकता है स्टैंडर्ड डाइस में, ठीक है। अगर हो गया 7 तो इसका मतलब ऑर्डिनरी डाइस है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो सवाल क्या है। ये दोस्तों सवाल क्या है? कारण निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों साधारण पासा? साधारण पासा कौन सा है बताओ? साधारण पासा साधारण पासा। अब देखो साधारण पासा कौन है? साधारण पासा, अब देखो एबीसीडी में अभी मैंने बता रखा था। यहाँ पे देखो पहला स्लाइड में था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो दे रखा था कि देखो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला हो, ये अक्षर हो दोस्तों, या फिर चिन्ह दिए गए हो, या रंगों के नाम दिए गए हो, तो ये सब दोस्तों कैसे डाइस होते हैं? तो ये सब दोस्तों साधारण पासा होते हैं, मतलब ऑर्डिनरी डाइस होते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो दे रखा है ये कैसा हो जाएगा? तो ये कहेंगे ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। और ये देखो अंक वाला ऑर्डिनरी डाइस का मतलब देखो 4 3 कितना हो रहा है? तो आपके 4 3 7 हो रहा है, मतलब ये भी दोस्तों ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। तो दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब भी आपको कोई चिन्ह दिया रहे, या फिर दोस्तों रंगों का नाम दे दे, या फिर अल्फाबेट्स का यूज कर दे डाइस पे, तो वो सब जनरली दोस्तों कैसे डाइस होते हैं? तो वो सब जो है दोस्तों वो साधारण पासा होते हैं, ऑर्डिनरी डाइस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ अंक वाला दे रखा, तो इस पे आपको चेक करना पड़ेगा। 4 3 7 हो रहा, मतलब किसी भी 2 सतहों का अगर योगफल 7 आ रहा है, इसका मतलब वो कैसा डाइस होगा? तो वो दोस्तों ऑर्डिनरी डाइस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। पूछा कौन कौन दो साधारण पासा था? तो दोनों है। नेक्स्ट है कर एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। मतलब एक ही पासा है दोस्तों, एक ही पासा है ना, एक ही पासा है। मैं एक बार, अच्छा मैं कॉपी कर सकता हूँ क्या इसको? नहीं कर सकता हूँ, एक मिनट छोड़ो हटाओ। देखो ये सवाल कहाँ गया। ये कर एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां देगी, मतलब एक ही पासा दोस्तों उसको 2 बार फेंका गया है, ठीक है। 2 बार दोस्तों उसको फेंका गया है। तो दोस्तों जब फेंका जाता है एक ही डाइस को 2 बार फेंका गया, तो एक बार फेंका तो ऐसा दिखा, और एक बार फेंका दोस्तों तो इस तरीके से दिखा, ठीक है। तो जब भी 2 डाइस का जो सवाल आता है दोस्तों, तो ज्यादातर मतलब 90% सवाल होता है, मतलब आंसर होता है कि वो जो डाइस दिया रहता है 2 स्थिति वाला, वो जो होता है दोस्तों वो होता है ऑर्डिनरी डाइस का ही सवाल होता है, ठीक है। तो देखो ऑर्डिनरी डाइस का दोस्तों कैसे हम लोग विपरीत निकालना सीखेंगे। तो देखो ऐसे भी दिख रहा है कि देखो 5 2 7 हो रहा है, इसका मतलब ऑर्डिनरी डाइस ही है, एक ही स्थिति है। तो जब भी 2 डाइस वाला सवाल रहेगा तो आपको समझ जाना है कि वो जो होता है 90% संभावना होता है कि जब 2 डाइस वाला रहेगा तो ऑर्डिनरी डाइस का ही रहेगा, ठीक है सवाल। अब देखो ऑर्डिनरी डाइस का रहेगा सवाल, तो कैसे करेंगे? अच्छा पूछा कि 3 के विपरीत कौन होगा? तो देखो एक बात बताइए कि इस ये जो डाइस नंबर 1 है और डाइस नंबर 2 में कौन सा ऐसा जो है जो अक्षर है दोस्तों समान है? तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 समान है,
यहाँ भी दोस्तों 2 है, तो आप दो दो को दोस्तों कॉमन ले लें, ठीक है, तो 2 लिख लिए। अब 2 के बाद दोस्तों क्लॉक वाइज चलिए, 2 के बाद कितना है, तो आप ये क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की दिशा में चलना है आपको, तो 2 के बाद कितना है, 1 है, तो 2 के बाद 1 लिख दीजिए। बताओ फिर 1 के बाद कितना है, तो आप कहेंगे 3 है, तो दोस्तों 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर दोस्तों इसको सामने सामने इस तरीके से तीर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 2 था, तो 2 के बाद दोस्तों यहाँ पे कितना है, तो आप कहेंगे 2 है पहले, 2 के बाद 4 है, तो 2 के बाद घड़ी की दिशा मतलब क्लॉक वाइज में ही चलना, ये नहीं कि आप विपरीत दिशा में चल जाओ तो गलत हो जाएगा। क्लॉक वाइज चले तो क्लॉक वाइज में यहाँ भी चलना पड़ेगा। 2 से क्लॉक वाइज 4 चलेंगे तो 4 पे आ जाएंगे। फिर दोस्तों 4 से क्लॉक वाइज चलेंगे तो कितना पे आ जाएंगे, तो आप यहाँ 5 पे आ जाएंगे। अब बताओ डाइस पे जो होता है कितने से कितने डिजिट तक का होता है, तो आप 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं सॉरी 6 ही सतह होते हैं, तो 6 ही नंबर्स के यूज होते हैं। अब देखो 1 आ गया है, अच्छा 1 भी यूज हो गया है, 2 भी आ गया है, 3 भी हो गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, लेकिन दोस्तों कहीं 6 आया है, तो आपके यहाँ बिल्कुल नहीं आया। क्या 2 के उल्टा कभी 2 हो सकता है, तो आपके यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक सतह पर एक ही अक्षर लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि 2 के जो विपरीत सतह होगा वहां पे दोस्तों 6 लिखा होगा, है ना, तो जहां पे सेम सेम रहेगा, जो बचा हुआ नंबर रहेगा दोस्तों वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से दोस्तों बनकर तैयार हो गया। अगर आपसे पूछे कि बता 2 के विपरीत कितना हुआ, तो आप सीधा कह सकते हैं 6 है। अगर पूछे 1 का विपरीत कितना है, तो आप सीधा कह सकते हैं कि 4 है। अगर आपसे पूछे कि 3 का विपरीत कितना है, तो आप सीधा कह सकते हैं दोस्तों कि 5 होगा, है ना। या ऐसे भी पूछ सकता है कि 5 के विपरीत बताओ कितना है, तो आप कहेंगे 3 है। अगर ये पूछे 4 का विपरीत कितना है, तो आप कहेंगे 1 है। 6 का विपरीत कितना है, तो 2 है। तो बताओ किसका विपरीत पूछा, तो आप कहेंगे 3 का विपरीत, तो बताओ 3 का विपरीत कितना है, तो आप कहेंगे 5 है। तो बताओ किस ऑप्शन में दोस्तों आपका आंसर दिख रहा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा तक बात बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया, तो बिल्कुल दोस्तों ये जो है सवाल बनता चलेगा, ठीक है ना। अगर ये पूछ सकता था कि बता 4 का विपरीत क्या हुआ, तो आप कहते हैं 1 है होगा। 2 का विपरीत कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का सवाल आप लोग कर लेंगे। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये देखो एबीसीडी दे रखा है, ठीक है, लेकिन एबीसीडी दे रखा है तो क्या इससे डरने वाले हैं हम लोग, नहीं। जब भी एबीसीडी ला दिख जाए, और ऐसे भी तो मैं बता रखा हूँ, जब एक से अधिक डाइस जब रहे तो जनरली दोस्तों वो ऑर्डिनरी ही डाइस हो रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 स्थिति दे रखा है। देखो तो इसका ये बात बताओ कैसे ऑर्डिनरी डाइस का बताएं कि कैसे बनाना है, तो आप कहेंगे यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा चीज है दोस्तों जो दोनों में कॉमन है, तो आप कहेंगे यहाँ पे पी कॉमन है, यहाँ पे दोस्तों पी कॉमन है, तो पी है, पी कॉमन, तो पी लेंगे। पी से क्लॉक वाइज चलिए तो पी के बाद क्या आ रहा है, तो आपके यू आ रहा है। फिर यू से क्लॉक वाइज चलिए तो कितना आ जाएगा, तो आपके ई आ जाएगा, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। फिर यहाँ पे चलिए पी से क्लॉक वाइज यहाँ पे चलिए, तो पी से दोस्तों क्लॉक वाइज आप चलेंगे, तो पी के दोस्तों क्लॉक वाइज चलेंगे, तो पी के बाद ओ पी है, पहले पी के क्लॉक वाइज फिर क्या है ओ है, फिर ओ के बाद क्या है, तो आपके सी है। इसका मतलब ई का उल्टा सी हो जाएगा, यू का उल्टा दोस्तों ओ हो जाएगा, पी का उल्टा कुछ होगा, मतलब पी के डिफरेंस जो होगा, है ना, डिफरेंट ही कुछ होगा, ठीक है। मतलब एबीसीडी में कुछ भी आ सकता, क्योंकि पी का उल्टा पी नहीं आ सकता, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते कि एबीसीडी में तो 26 लेटर होते हैं, वहां पे नंबर्स था तो हम लोग ये कर सकते थे कि 6 तक ही नंबर्स होता, तो कुछ अंदाजा लगा सकते थे, ठीक है। अच्छा इसमें कहा रखा है कि पी यू सी ओ ई और यम अंकित है, तो देखो सी भी आ गया, ओ भी आ गया, यू भी आ गया, ई भी आ गया, पी भी आ गया, तो क्या पी के उल्टा पी हो सकता है कभी, तो नहीं। देखो इसमें कौन छूट गया, तो आप कहेंगे यम छूट गया, इसका मतलब दोस्तों पी के उल्टा यम ही रहा होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब क्या पूछा यम के विपरीत कौन होगा, तो यम का विपरीत दोस्तों पी आ रहा है, तो बताओ ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 22 से दोस्तों एक भी सवाल आप देखो, अब बस 2 ही लॉजिक होता ही इसमें, 22 से एकदम लल्लू सवाल बनता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक ही पासे के फलक दोस्तों एल है, जे है, आई है, डी है, एन और ए अंकित है। नीचे दी गई पासे में 2 स्थितियां दी गई है, तो फलक एन के विपरीत क्या होगा, तो साधारण पासा होगा। अब फटाफट से बताओ साधारण पासा में कैसे बनाते, तो कॉमन जो दोस्तों टच करो, तो देखो ए और ए कॉमन दिख रहा था आपने बिल्कुल, तो बताओ एक से अगली संख्या क्या है, तो आपके डी है। बताओ डी के फिर विपरीत क्या है, तो आपके यल है। तो यहाँ से आप फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से बताओ ए के बाद क्या है, तो आपने ए के बाद दोस्तों आई है, तो आई लिख देंगे। फिर आई के बाद क्या है, तो आपने जेड है, तो जेड लिख देंगे। क्या पूछा है, यन के दोस्तों विपरीत सतह पे क्या है, तो बताओ यन के विपरीत सतह पे क्या है, तो क्या ए का उल्टा कभी ए हो सकता है, देखो जेड भी आ गया, एल भी आ गया, डी भी आ गया, आई भी आ गया, बिल्कुल आ गया। कौन इसमें छूट गया, तो आपने यन छूट गया। इसका मतलब दोस्तों ए का उल्टा कभी ए हो नहीं सकता है, क्योंकि 6 अलग अलग सतह है, तो 6 अलग अलग नंबर्स होंगे, तो यहाँ पे पक्का दोस्तों यन रहा होगा। क्या पूछा यन के विपरीत कौन होगा, तो यन का विपरीत दोस्तों ए हो जाएगा। बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर सी दो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल जो आपसे बनता चलेगा। नेक्स्ट है देखो
कर एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न दोस्तों स्थितियां दी गई, एक ही पासा के दो दो स्थितियां दी गई है। जब 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, जब 2 डाइस दे दिया तो पक्का दोस्तों ये ऑर्डिनरी ही डाइस होगा, ठीक है, चेक करने का भी जरूरत नहीं है होना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप सीधा क्या करोगे, यहाँ पे देखो कौन कौन सा डिजिट जो समान है ना 10 नंबर क्वेश्चन में, तो कौन कौन सा दोस्तों जो डिजिट जो है समान है, तो आपने यहाँ से 1 और 5 भी समान है और 1 5 भी समान है, ठीक है, 1 5 दोनों में कॉमन है और 1 5 दोस्तों यहाँ से भी कॉमन है। जब 1 5 दोस्तों दोनों में कॉमन है तो केवल यही कंफर्म कर सकते हैं कि 1 3 का उल्टा दोस्तों 4 हो सकता है, बाकी हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि 1 का उल्टा कौन होगा और 5 का उल्टा कौन होगा, ठीक है, ये नहीं बता सकते, केवल ये बता सकते कि 1 5 कॉमन था और यहाँ पे दोस्तों 1 5 कॉमन था, केवल कौन बचा है 3 और 4 बचा है, तो यहाँ से पता कर सकते हैं कि 3 का उल्टा क्या होगा 4 होगा। और ये पूछा था 4 के विपरीत कौन होगा, तो आप कहेंगे 4 का उल्टा 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे बताइए, ये भी बताओ, ये तो ऑर्डिनरी पासा है ना, ऑर्डिनरी है, तो आपने बिल्कुल, तो बताओ कौन सा अक्षर दोस्तों दोनों में है, तो आपने यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे बी है, मतलब बी और एफ समान है, बी एफ दोस्तों यहाँ पे समान है, तो एक ही बात यहाँ से कंफर्म हो सकता है कि ए का उल्टा क्या होगा डी होगा, ए का उल्टा डी ही हो सकता है, ये बात कंफर्म केवल हो सकता है। क्या पूछा, ए का विपरीत कौन होगा, तो ए का विपरीत दोस्तों डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। दो सतह दोस्तों जब आपस में कॉमन है, यहाँ पे भी दो कॉमन सतह है, तब हम लोग आंसर नहीं बता सकते हैं, लेकिन केवल ये बता सकते हैं कि एक यहाँ से बच गया, यहाँ डी बच गया, इसका मतलब ए और डी दोस्तों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है एक ही पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई है, तो एक के विपरीत फलक पर कौन होगा, बताओ क्या क्या कॉमन है यहाँ से, तो 6 4 यहाँ भी कॉमन है, 6 4 कॉमन यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ से केवल एक बात यही कंफर्म हो पाया कि 3 के विपरीत कौन हो सकता है, तो आप कहेंगे 5 हो सकता है, केवल यही हम बात बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ तो पूछा है कि 1 के विपरीत कौन होगा, अब बताओ 1 के विपरीत कौन होगा, आप बताओ क्या क्या कॉमन है यहाँ पे, तो आप कहें 6 और 4 दोनों में है, अब बताओ 6 के अपोजिट क्या हो सकता है और 4 के अपोजिट क्या होगा, तो एक बात बताओ, जो सतह आगे दिख रहा है, जो सतह दोस्तों, एक बात तो कंफर्म है कि 3 के उल्टा 5 हो गया, तो क्या यहाँ पे 5 आ सकता है दोनों के पास, नहीं आ सकता। कौन कौन सा नंबर है दोस्तों जो अभी तक नहीं आया है, तो देखो नंबर्स कहाँ से तो कहाँ तक होता है, तो ए 1 2 3 4 और 5 और दोस्तों 6, मतलब 6 ही डिजिट होते हैं, तो आपके बिल्कुल 6 डिजिट होते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 का विपरीत 5 हो गया, तो इन दोनों तो कट गया 3 और 5, तो आपके बिल्कुल यहाँ देखो 6 और 4 है, तो 6 और 4 है दोस्तों, क्या 6 और 4 इसके विपरीत कभी हो सकते हैं, तो आपके बिल्कुल नहीं, यहाँ 4 तो 6 यहाँ है और यहाँ 4 है, तो क्या इसके विपरीत में 4 हो सकता था, आपके बिल्कुल नहीं, मतलब 6 और 4 भी दोस्तों इसका कभी विपरीत नहीं हो सकता। इसका मतलब दोस्तों हो सकता है कि 6 का उल्टा 1 हो जाए या फिर 2 हो, या फिर 4 का उल्टा दोस्तों 2 हो विपरीत पे हो या फिर 1 हो, यही दोस्तों पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो पूछा है, क्या पूछा है कि बताइए 1 के विपरीत पर क्या होगा, तो देखो 1 के विपरीत पर दोस्तों या तो 6 हो सकता है या फिर दोस्तों 4 हो सकता है, तो 6 और 4 दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम बात कंफर्म केवल एक ही कर सकते हैं, क्योंकि दो दो चीज दोस्तों कॉमन है कि 3 का विपरीत दोस्तों 5 है, एक ही बात यहीं से पता चला कि 3 का विपरीत 5 है, ये दोस्तों क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है कि यही एक दूसरे के विपरीत होगा, लेकिन दोस्तों 6 के विपरीत कौन होगा ये मुझे डिफाइन नहीं हो रहा, 4 के विपरीत कौन होगा, है ना, तो यही दोस्तों डिफाइन नहीं हो रहा था, पॉसिबिलिटी था कि 6 के बगल में दोस्तों, क्योंकि 6 के बगल में दोस्तों एक 3 और 5, 3 के उल्टा 5 हो गया, तो मतलब 3 और 5 तो कभी एक दूसरे के उल्टा नहीं हो सकते हैं, तो आपके बिल्कुल नहीं, और 6 और 4 दोस्तों इसके उल्टा हो सकते, तो आपके बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये पास पास में बैठे हैं, तो इसके उल्टे कैसे हो सकते हैं, तो 6 4 भी नहीं हो सकता, मतलब केवल दो ही डिजिट बचे दोस्तों, 1 और 4 जो उल्टा बचे हैं, है ना, तो दो पॉसिबिलिटी हुआ, या तो 6 का उल्टा दोस्तों 1 या 2 हो सकता है, या फिर 2 या 1 हो सकता है ना, तो यही पॉसिबिलिटी दो दो बचा, पूछा 1 का विपरीत, तब बताओ 1 अगर यहाँ पे 1 होगा तो उसका अपोजिट 4 हो सकता है, अगर 1 यहाँ पे होगा तो अपोजिट दोस्तों 6 हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि 6 आ सकता आंसर या फिर 4 आ सकता, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है, देखो ये कुछ नहीं है, रोमन नंबर्स दे रखे हैं, तो आपको देखो यहाँ पे क्या क्या ऑपोजिट दिख रहा है, तो आपकी ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, कॉमन मतलब जो दोनों में है। अच्छा, यहाँ देखो ये 4 है, यहाँ पे 6 है, मतलब दोस्तों यहाँ पे एक ही बात कंफर्म हो पाया कि 4 का ऑपोजिट क्या है, तो आपके यहाँ 6, ये दोस्तों बात क्या है, कंफर्म है, और कंफर्म तो कुछ है नहीं, क्या पूछा 4 का ही विपरीत पूछा, अब बताओ 4 का विपरीत क्या है, तो आपके 4 का विपरीत दोस्तों 6 है ना, तो 6 बताओ 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी।
अगर पूछता 1 और 3 का, तो बताओ 1 और 3 का दोस्तों क्या हम पॉसिबिलिटी बता सकते थे? तो आपने बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन कन्फर्म हम लोग नहीं बता सकते हैं। देखो 1 का विपरीत कभी 3 हो सकता है, तो कहेंगे आप बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पास-पास बैठे तो विपरीत कैसे होंगे? और 2 के उल्टा 6 है, तो दोस्तों 4 का उल्टा 6 है, तो 4 से भी नहीं होगा। इसका मतलब हो सकता था कि 2 हो सकता है इसका विपरीत, या फिर दोस्तों 5 हो सकता है। क्या हो सकता है विपरीत? 5 हो सकता है। यहाँ पे भी दोस्तों इसका विपरीत हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 5 आ जाएगा। अगर ऊपर 5 आएगा तो नीचे 2 आ जाएगा। तो ये इसका विपरीत होने की संभावना है ना, संभावना। अगर ये आपसे पूछता तब इसका आंसर आप करते, ठीक है, लेकिन ऐसा तो पूछा नहीं है। नेक्स्ट कर, एक ही पासे के दो विभिन्न स्थितियां दी गई है, ठीक है, उस स्थिति का चयन कीजिए जो संख्या 4 वाले फलक के जैसे विपरीत सतह पर होगी। तो बताओ 4 के विपरीत पूछा, तो बताओ क्या क्या यहाँ से कॉमन है? तो आप यहाँ से देखेंगे कि भाई कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन है ही नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन में कुछ भी दोस्तों आपकी कॉमन दे नहीं रखे हैं। तो इस तरह का सवाल कैसे करेंगे? देखो क्या देखो ये मानक पासा है क्या? ये साधारण पासा है क्या? ये आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। ये दोस्तों ये साधारण पासा ही है। ये जो है देखो ये दोस्तों पासा कैसा आता है, आप यहाँ पे सबसे पहले जांच ले। देखो अगर पासा दोस्तों ये कैसा, देखो दो ऑप्शन मतलब दो डाइस दे रखे हैं। अब इसमें क्या है कि दो पासा दे रखे हैं, दो डाइस दे रखे हैं, तो आप चेक करो कि कोई कॉमन तो है नहीं। तो कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है दोस्तों हो सकता है ये स्टैंडर्ड डाइस रहा होगा। तो आपने बिल्कुल, तो देखो चेक करो कि यार स्टैंडर्ड डाइस है ये। 2 1 3 हो रहा है, और यहाँ से दोस्तों 3 1 4 और 3 2 5 आ रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो 5 4 9 हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों 6 4 10 हो रहा है, 6 5 11 आ रहा है। इसका मतलब किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का दोस्तों योगफल 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है दोस्तों? स्टैंडर्ड डाइस है। जब स्टैंडर्ड डाइस होगा दोस्तों उसका तो विपरीत निकालना क्या होता है? आसान होता है। जिसका पूछे दोस्तों उसमें 4 क्या कर लेंगे? घटा देंगे। तो 7 में से 4 जगह तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखो ये कह रहा दो दो स्थितियां नीचे दी गई है और दो के विपरीत फलक पर कौन होगा? तो देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। जब दोनों दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है, जब कुछ भी दोस्तों आपको कोई कुछ योग दिख रहा है तो आपने बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अच्छा देखो ये मानक पासा या स्टैंडर्डाइज है, तो यहाँ से देखेंगे 5 2 7 हो रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये दोस्तों ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डाइस है, मतलब साधारण पासा है ना। उसमें क्या था कि ये जो सवाल था कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन ये जो पासा था दोस्तों स्टैंडर्डाइज था, तो हम लोग दिमाग लगा लिए स्टैंडर्डाइज का 7 में से घटा दिए। लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों, और क्या है कि कुछ भी कॉमन नहीं है और स्टैंडर्डाइज भी नहीं है। तो इस तरह का सवाल हम लोग दोस्तों कैसे करेंगे? तो देखो इस तरह का जो सवाल होगा दोस्तों तो क्या करेंगे? आम सामने सामने वाला दोस्तों क्या करेंगे? सामने सामने का जो है एक दूसरे के विपरीत कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक देखेंगे जब भी स्थिति का दोस्तों आपको इस तरह का सवाल बन जाए कि कुछ भी कॉमन ना दिखे, है ना, और स्टैंडर्डाइज भी ना हो, तो उस कंडीशन के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे? ये दोस्तों सामने सामने वाली भुजा ये इसके विपरीत हो जाएगा, ये दोस्तों इसके विपरीत हो जाएगा, और ये वाला दोस्तों इसके विपरीत हो जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे जब कोई भी दोस्तों सतह क्या हो? कॉमन नहीं हो, और एक दूसरे के क्या हो दोस्तों? एक भी मतलब कॉमन ना हो और स्टैंडर्डाइज भी ना हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों जो सामने सामने वाला भुजा होता है एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। ये भी दोस्तों इसके विपरीत हो जाएगा, ये दोस्तों ऊपर ऊपर वाला का विपरीत, ये इधर लेफ्ट है तो इधर दोस्तों इसका राइट वाला अपोजिट हो जाएगा, ये दोस्तों अंदर वाला तो ये भी अंदर वाला एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो बता दो कहाँ है? तो आपके दो इधर है। इसके बाहर कितना है? तो आपके ये दो एक है, तो इसके अपोजिट दोस्तों एक हो जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे ये इसके कॉमन हो गए, ये दोस्तों इसके अपोजिट हो जाएंगे, ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। कब? जब दोस्तों साधारण पासा भी ना हो और दोस्तों कुछ भी कॉमन ना हो, तो है ना, इस कंडीशन के लिए। तो अच्छा सवाल था। ऐसे प्रश्न के लिए दोस्तों बिल्कुल अस्तार लगा के चलेंगे, नहीं तो दोस्तों मैं इसके लिए क्या करता हूँ? फूल पत्ती लगा देता हूँ, ठीक है, दिल लगा देता हूँ 2 4, ठीक है, लो लगा दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा दिल को बड़ा कर लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही हो गया बड़ा दिल।
है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ये सवाल के लिए दिल है, ठीक है, सवाल अच्छा था इसलिए दिल लगा दिए, बिल्कुल दिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा नीचे दिए गए दो स्थितियां दी गई है, सतह ए के विपरीत क्या होगा। बताओ क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया कुछ भी कॉमन दिख रहा है, तो आपके भैया यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे, क्या दोस्तों, जब कुछ भी कॉमन ना दिखे आपको, क्योंकि ज्यादातर जो आपका जनरली देखो, हम तो यहाँ पे फाउंडेशन बैचे तो यार मैं आपको हर स्थिति का जुगाड़ बता रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में दोस्तों क्या आता है कि दो डाइस दे देगा, वो साधारण पासा ही रहता है और एक दूसरे के विपरीत पूछता है, तो उसमें क्या होता है एक एक कॉमन बता देता है। लेकिन ऐसा भी पूछ सकता है कुछ भी कॉमन ना हो, है ना। जब कुछ भी कॉमन ना हो, ये भी दोस्तों साधारण पासा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ABCD वाला जितना भी होता है, रंग का नाम दिया रहे, कुछ आलतू फालतू डाइस के ऊपर लिख दिया जाए तो साधारण पासा ही होता है। तो आपने बिल्कुल, तो इसका विपरीत कैसे निकालेंगे, कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा, तो आमने सामने की भुजा का क्या हो जाएगा, आमने संलग्न जो है दोस्तों, ये एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, विपरीत, मतलब बी का उल्टा ई हो जाएगा, ए का उल्टा एफ हो जाएगा और सी का उल्टा दोस्तों डी हो जाएगा। पूछा ए का विपरीत क्या होगा, तो ए का विपरीत दोस्तों एफ हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बिल्कुल IGT सवाल था दोस्तों, बिल्कुल उसी की तरह था। नेक्स्ट देखो 17 नंबर सवाल में क्या है, कह रहा नीचे दिए गए पासे की दो स्थितियां दी गई है। कितने पासे दे रखे हैं, तो आपने दो पासे दे रखे हैं। क्या नीचे दिए गए पांचों की दो स्थितियां दी गई, फलक दो के दोस्तों विपरीत सतह पर क्या होगा। अच्छा ये एक बात बताओ, कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, तो आपके बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्या दोस्तों, ये साधारण पासा है, देखो 4 3 7 हो रहा है। जब दोस्तों 4 3 7 हो रहा है, इसका मतलब है दोस्तों कि 4 3 7 हो रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये जो है कैसा है, तो आपने स्टैंडर्ड आईसी है, स्टैंडर्ड आईसी है ना। जब स्टैंडर्ड आइस नहीं, स्टैंडर्ड आइस कैसे होगा यार, ऑर्डिनरी डाइस हो रहा है, क्योंकि मतलब 7 हो रहा है तो ऑर्डिनरी होगा। किसका पूछा विपरीत, तो आपने दो के विपरीत पूछा, दो के विपरीत। तो देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आपने बिल्कुल कॉमन नहीं दिख रहा है। तो कन्फर्म करना दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है कि, देखो ये तो अंदाजा था कि दो के उल्टा 3 कर देते थे, और 3 का ऑपोजिट दोस्तों 1 कर देते थे, 5 का ऑपोजिट 4 कर देते थे, जब कोई दोस्तों चीज कॉमन नहीं होता था तब। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रखा, कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब दोस्तों हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सतह दोस्तों कॉमन नहीं है, तो हम कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि दो के उल्टा एक ही होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, कैन नॉट डिटरमाइन। अगर ऑप्शन दोस्तों कैन नॉट डिटरमाइन नहीं होता, तब हम लोग क्या करते, दो के विपरीत दोस्तों एक कर देते, ठीक है, उस कंडीशन में, ठीक है। लेकिन वैसा तो दे नहीं रखा, तो याद रखेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित भिन्न दर्शाए गए हैं, और तो 6 के विपरीत क्या होगा। आप बताओ कोई भी कॉमन चीज आपको दिख रहा है, तो आप ये बिल्कुल कुछ भी मुझे कॉमन नहीं दिख रहा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है हमको, तो हम लोग ऐसे भी स्टैंडर्ड डाइस है, तो आपने बिल्कुल जो है ये ऑर्डिनरी डाइस है ना, सॉरी ऑर्डिनरी डाइस है, मतलब किसी भी दो सतहों का योगफल दोस्तों 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोस्तों ऑर्डिनरी डाइस है। ऑर्डिनरी डाइस में दोस्तों हम लोग तभी विपरीत निकाल सकते हैं जब एक चीज कॉमन होता था, तब हम लोग दोस्तों क्या निकाल सकते थे, उसका विपरीत निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो वैसा कुछ है नहीं। तब सोचिए हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, ऑर्डिनरी डाइस में हम लोग तो बता ही नहीं सकते हैं। अब देखो कैन नॉट डिटरमाइन ऑप्शन नहीं रहता, तब हम लोग क्या करते कि दो का अंदाजा लगाते कि दो का विपरीत 8 हो जाएगा, 4 का विपरीत 6 और 10 का विपरीत 12। लेकिन यहाँ पे लिखा है कैन नॉट डिटरमाइन, हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, तो बिल्कुल इसको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। जब तक एक सतह दोस्तों कॉमन नहीं होगा, तब तक हम लोग दोस्तों ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कर 19 नंबर में, बताओ कुछ कॉमन आपको दिख रहा है। तो दोस्तों आपको कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया कुछ भी तो मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, ए बी 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 सी सी, नहीं भाई कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। जब कुछ भी कॉमन दोस्तों नहीं दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, और कैन नॉट डिटरमाइन ऑप्शन भी नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर कैन नॉट डिटरमाइन होता तो हम लोग कह देते कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता, इस तरह का ऑप्शन रहता तब, ठीक है।
इस तरह रहा था कैन नॉट डिटरमाइन, तब हम लोग इसको टिक करके जा सकते थे, क्योंकि कोई दोस्तों दूसरा लॉजिक तो था ही नहीं कि हम ऑर्डिनरी डाइस से सीधे हम उसका विपरीत निकाल सकते हैं। जब एक सतह दोस्तों कॉमन रहता तब हम लोग सबका दोस्तों क्या कर लेते हैं, ऑपोजिट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। तो आपने बिल्कुल, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, अंदाजा लगाएंगे। क्या ये बाहर है तो ये बाहर 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 का बाहर वाला हो जाएगा ऑपोजिट, ए ऊपर है, ए ऊपर है तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगा, ये दोनों अंदर की दिख रहा है और दिख रहा है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगा। तो पूछा डी का सतह पर क्या होगा था, डी के विपरीत कौन है, ये बाहर का तो ये भी बाहर का, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर तो सी होगा, लेकिन ई आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा जब कोई भी सतह दोस्तों आपको कॉमन ना दिखे और कैन नॉट डिटरमाइन दिया रहे, तो आप सबसे पहले चूज करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब कुछ भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में दोस्तों आपको कैन नॉट डिटरमाइन नहीं हो, तब आप क्या करेंगे, बाहर बाहर का उल्टा हो जाएगा, अंदर वाला अंदर के उल्टा हो जाएगा, और ऊपर वाला का दोस्तों ऊपर वाले के उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों। ठीक है, अब देखो ये दोस्तों आज का आखिरी सवाल है। ठीक है, ये 3 डाइस का सवाल है। अब इसको कैसे करेंगे, कारण नीचे दिए गए पासे की 3 स्थितियां दी गई है, तो पूछा नो के विपरीत क्या होगा। अब देखो 3 डाइस दे रखा है, इसका मतलब साधारण डाइस ही होगा, मैं यहाँ से कंफर्म कर सकता हूँ। देखो कहीं भी कर सकते हो, देखो वैसे भी दोस्तों ये यहाँ पे नंबर्स तो दे रखे नहीं, यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, तो आपने सिंबल दे रखा है, तो सिंबल दे रखा, तो मैंने आपको बता दिया सिंबल वगैरह हो, रंग का नाम हो, या फिर दोस्तों ABCD अल्फाबेट हो, तो दोस्तों साधारण पासा ही होता है, ऑर्डिनरी डाइस ही होता है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल, अच्छा एक बात यहाँ पे देख रहे होंगे कि बताओ, सबसे पहले दोस्तों देखो जब भी साधारण पासा का रहेगा तो उल्टा निकालने के लिए दोस्तों 2 ही फिगर्स का हमें जरूरत पड़ता है, और आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि कौन से आप दो, सबसे महत्वपूर्ण बात भी यही है कि किस 2 डाइस को आप चूज करते हैं। तो आपको वैसे 2 डाइस चूज करने हैं दोस्तों जिसके एक ही सतह कॉमन है। तो ये पहला डाइस और दूसरा डाइस में देखते हैं तो क्या क्या कॉमन है, तो आप में हैशटैग कॉमन है, अब बिल्कुल ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो इन दोनों से काम चल जाएगा, है ना। चाहे तो इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे यहाँ से साथ साथ कॉमन है, यहाँ ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो मतलब पहले दूसरे से भी बना सकते हैं, या फिर दोस्तों दूसरे तीसरे से भी बना सकते हैं। अब जो पहला और दोस्तों तीसरे से भी बना सकते हैं, है ना, तो आप किसी भी 2 डाइस को आप पकड़ेंगे और आंसर करते चलेंगे। ठीक है, देखो हम 2 ही स्थिति को लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा हूं कि आपको दिमाग वहां पे जाना चाहिए जहां पे दोस्तों एक सतह कॉमन है, तो दोनों स्थिति में दे रखा, आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। तो इन दोनों में दिखा एक ही सतह कॉमन, क्या दिखा था आपने, एज द रेट दिखा, तो एज द रेट लिख दिया। एज द रेट के बाद दोस्तों क्लॉक वाइज चलिए तो क्या आया है, तो आपने हैशटैग, तो हैशटैग के बाद कितना है, तो आपने 8 हो जाएगा, तो 8। ठीक है, अब इसका दोस्तों विपरीत निकालना, तो विपरीत कैसे निकालेंगे, तो देखो ए के बाद क्लॉक वाइज चलेंगे तो कितना है, तो हैशटैग है, उसके बाद क्लॉक वाइज चलेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर बताओ 9 के बाद कितना है, तो आपके 7, तो दोस्तों यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो क्या पूछा है कि 9 के दोस्तों विपरीत, है ना, 9 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन होगा, तो 9 के दोस्तों विपरीत सतह पे, तो 9 के दोस्तों विपरीत सतह पे कौन हो जाएगा, तो 9 के विपरीत सतह पे दोस्तों हैशटैग हो जाएगा। तो हैशटैग दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर चाहे दोस्तों तो पहला स्थिति और दोस्तों दूसरी स्थिति, है ना, दूसरा स्थिति और जो तीसरा स्थिति दे रखा है, यहाँ से भी दोस्तों आप आंसर ला सकते हैं। जिससे देखो पहला और दोस्तों दूसरा और तीसरा में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक ही सतह कॉमन दिख रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ से भी जुगाड़ लगा सकते हैं। देखो 7 कॉमन है, तो आप 7 लिख दो, 7 से क्लॉक बाई चलो तो 7 के बाद क्या है, तो आपने हैशटैग, तो हैशटैग लगा दिए, हैशटैग के बाद कितना है, तो आपने 9, तो 9 लगा दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 7 के बाद क्लॉक बाई चलो इस डाइस में, तो 7 के बाद क्लॉक बाई चलेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब भी दोस्तों उसके बाद जो है 2 के बाद क्या है, तो आपके ये हैशटैग है, नहीं 2 है, पहले 7 है तो 7 लिखूंगा ना, तो आपने बिल्कुल 7 को 7 लिखिए पहले, है ना, तो 7 का 7, 7 के बाद कितना है, तो आपने 2 के बाद आया हैशटैग। यहाँ से भी आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे 9 का जो विपरीत दोस्तों हैशटैग है, तो आपके बिल्कुल यहाँ से भी दोस्तों 9 का विपरीत हैशटैग है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि देखो यहाँ पे हैशटैग का विपरीत कितना आ रहा है, तो आपने 2, तो यहाँ से आप काट के भी लिख सकते हैं कि हैशटैग का विपरीत 2 होगा। यहाँ से देखेंगे कि 8 का विपरीत 7 हो रहा था, यहाँ पे देखो 8 के विपरीत 7 होगा, है ना, यहाँ से दोस्तों कन्फर्म हो गया। ठीक है, क्या पूछा है, नो वाले सतह के विपरीत क्या होगा, तो केवल 9 वाला, तो इसी से आंसर आ रहा था कि 9 के विपरीत दोस्तों हैशटैग हो जाएगा। ठीक है, तो एक भी किसी भी डाइस को आप पकड़ेंगे तो दोस्तों आंसर हमारा आ जाएगा। 2 केवल
3 डाइस रहे या फिर 4 डाइस रहे, उससे मतलब नहीं, केवल आपके नज़र दोस्तों वैसे 2 डाइस पे जाने चाहिए जहाँ पे केवल एक सतह दोस्तों क्या हो, कॉमन हो। तो बाकी सबका दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछेगा सबको हम सोल्यूट। अब ये देखो सवाल दे रखा है, अब तो पहला नंबर जब भी 2-3 डाइस का रहेगा, ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि वो जो सवाल होता है दोस्तों वो ऑर्डिनरी पासा ही होता है, ऑर्डिनरी ही होता है। आप ऐसे कंफर्म भी कर सकते हो। 5-7 हो रहा है, देखो 5-7 आ रहा मतलब ऑर्डिनरी ही है। तो आपने बिल्कुल अच्छा, इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपने 5 कॉमन दिख रहा है, 5-5 केवल एक ही सतह कॉमन दिख रहा है ना, तो आपने बिल्कुल यहाँ से 5-5 ही कॉमन दिख रहा है, तो आप यहीं से बात बना सकते हैं, क्योंकि आपका ध्यान वहां पे जाना चाहिए, वैसे 2 डाइस पे जाना चाहिए जहाँ पे एक सतह कॉमन हो। तो 5 के बाद दोस्तों क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना आएगा, तो आपने एक के बाद क्लॉकवाइज फिर चलेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने 2, ठीक है। तो आप कहें बिल्कुल यहाँ से चलोगे आप दोस्तों कि 5 के यहाँ पे चलोगे, 5 के बाद कितना है, तो आपने 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 के बाद क्लॉकवाइज चलूंगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सबका आंसर दे सकते हो, सबका आंसर आप दे सकते हो। अब बताओ यहाँ पे एक डाइस दे रखा है सी है, तो इसका मतलब है दोस्तों 5 का उल्टा कभी 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों 5 का उल्टा कभी 5 हो ही नहीं सकता, मतलब अलग ही होगा। तो एक अलग संख्या आपको क्या दिख रहा है इन सब में, तो आपने सी दिख रहा है, तो ये इसका मतलब है दोस्तों कि एक अच्छा सी तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए, लेकिन दे रखा है, ऐसे गलत दे रखा है ना, हाँ सी दे रखा है ना, सी दे रखा, पूछा भी है सी के विपरीत क्या होगा। इसका मतलब दोस्तों 5 का उल्टा 5 तो कभी हो नहीं सकता, और एक अलग नंबर क्या दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे सी, इसका मतलब है कि 5 के विपरीत 5 कभी हो नहीं सकता है, इसका मतलब दोस्तों सी रहा होगा। तो आपने बिल्कुल, तो क्या पूछा, सी का ही विपरीत पूछा, तो बताओ सी के विपरीत क्या हो जाएगा, तो आपने 5, तो कौन सा आंसर 5 है भी नहीं भाई, तो ये तो गड़बड़ वाली बात है, सवाल में कहीं कुछ मिस्टेक देखते हैं। 21 नंबर, अच्छा सी दे रखा है ना, सी मतलब यहाँ पे खाली जगह दे रखा है दोस्तों कि 6 है, तो सी मतलब सी का जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे मान भरना सी का है ना। तो देखो सी, देखो यहाँ पे आप देख रखे हो कि 1 भी आ रखा है, 2 भी आ रखा है, 3 भी आ रखा है, 4 भी आ रखा है, 5 भी आ रखा है, तो कौन सी संख्या सी के जगह पे रखी जाए, ये एक विपरीत हो सकता है। तो आपके यहाँ 6 रखा जाएगा तभी दोस्तों हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी है ना। सी यहाँ पे दे नहीं रखा, मतलब सी के जगह पूछा कि सी के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, तो इन दोनों सतह से हम लोग पता कर लिए कि 2 का विपरीत 4 होगा, 1 का विपरीत 3 हो जाएगा, तो 5 का विपरीत दोस्तों 5 कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि 1 से 6 तक का डिजिट कार्य लेने के लिए तो पक्का है कि सारे नंबर सार रखे हैं केवल 6 को छोड़कर, इसका मतलब 5 के विपरीत पे 6 ही होगा, तो 6 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी के जगह दोस्तों कितना भरा जाएगा, तो आपके 6 भरा जाएगा। तो इस तरीके से भी दोस्तों आपके एग्जाम में सवाल आते रहते, ठीक है। इस तरह का भी एक मिनट यार, क्या हैंग कर रहा है, अरे कहीं पे लग रहा है कुछ, एक मिनट कुछ अपने आप चल रहा था, पेंट अप यार हैंग कर रहा था। ठीक है, तो आप दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आएगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल का आ रहा है, पासे के 6 सतह दे रखे, कौन कौन सा, तो आपने ए है, बी है, सी है, डी है, ई एफ है। ई के दोस्तों विपरीत सतह पर कौन होगा, ई के विपरीत सतह पे पूछा, ई के विपरीत सतह पे, ई के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो आपके दिमाग में दोस्तों देखो, ये पहला डाइस और दूसरा डाइस लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ए बी इसमें भी कॉमन है, ए बी कॉमन इसमें भी, ए बी कॉमन इसमें भी, ए बी कॉमन इसमें भी है, तो केवल एक ही बात बता सकते हैं कि सी का उल्टा ही होगा। तो क्या पूछा है, ई का उल्टा पूछा, तो यहाँ हाँ यहीं से तो बात बन गया जी। तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप कहें सी, तो ऑप्शन नंबर डी सीधा कर सकते हैं। या फिर दोस्तों मैं बता रखा हूँ, अगर ई के जगह दूसरा कुछ पूछता कि ए का अपोजिट, तो हम लोग दोस्तों क्या इन दोनों दूसरा डाइस और तीसरे डाइस से क्या आंसर दे सकते थे, तो आपने बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ भी 2 अक्षर कॉमन है, यहाँ भी 2 अक्षर कॉमन है, तो केवल यही बात कंफर्म होता है कि ई का विपरीत क्या होगा, तो आपने सी हो जाएगा, केवल यही पूछा भी यही था। लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं रहता, तब हम लोग कैसे करते, तो इस डाइस को हम लोग नहीं लेते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 2-2 सतह क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तब हम लोग दोस्तों पहला और दूसरा को लेते हैं। किसको लेते, पहला और दूसरा, तो बताओ पहला और दूसरा में क्या कॉमन है, तो आपके यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो बिल्कुल एक एक अक्षर दोस्तों कॉमन है, तो आप यहाँ पे लेते ए है, तो ए से क्लॉकवाइज चलिए तो क्या आ जाएगा सी, और फिर सी के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने डी। अब एक दूसरे की क्या कर देना है दोस्तों, विपरीत कर देना है, ठीक है। बताओ ए के विपरीत क्या होगा, तो आपने ए के विपरीत जो है ई आ जाएगा, तो ई आ जाएगा। फिर बताओ ई के बाद क्लॉकवाइज चलोगे तो कितना आएगा, तो आपने बी। यहाँ से सारा चीज कंफर्म होते जा रहा है कि देखो यहाँ बी का उल्टा, अगर डी का पूछता उल्टा तो आप बता सकते थे बी, सी का उल्टा क्या होता है तो आप सीधा बता सकते थे कि ई होगा, ए का अपोजिट पूछता तो देखो एबीसीडी में सब आ रखे हैं,
ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया। कौन नहीं आया है? तो आपके एफ नहीं आया है, इसका मतलब ए का अपोजिट दोस्तों एफ हो जाता। तो इसमें दोस्तों आपको ध्यान वहां पे जाना चाहिए, जब भी 3 डाइस का या 4 डाइस का सवाल आए तो आपका ध्यान वहां जाना चाहिए जहां पे दोस्तों एक अक्षर कॉमन हो, है ना। तो वहां से क्या होता है कि किसी भी तरीके का अपोजिट, किसी का भी अपोजिट पूछेगा तो सबका अपोजिट हम बता सकते हैं। लेकिन दो दो अगर सतह कॉमन है दोस्तों तो वहां पे केवल एक ही अक्षर का अपोजिट हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब जो मैंने आपको डाइस पढ़ा रखा हूँ ये आप लोग बिल्कुल समझे होंगे, है ना। तो मिलेंगे दोस्तों एक नए क्लास में। और दोस्तों मैं जितना पढ़ा है उसको आप रिवीजन कीजिएगा, आप कंफ्यूजन मत होना चाहिए आपके अंदर कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस होता है, कौन सा दोस्तों ऑर्डिनरी डाइस होता है। मैं बिल्कुल डिटेल से दोस्तों धीरे धीरे मैं आपको समझाया हूँ इस क्लास में। और अगली क्लास में लगभग लग रहा है 2 क्लास के अंदर और लगानी पड़ जाए, क्योंकि इसमें दोस्तों 22 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आज थ्योरी भी थी तो कोशिश करूंगा 2 और क्लास लेकर मैं ये जो चैप्टर है इसको खत्म कर दूँ, ठीक है। तो खुश रहें, मस्त रहें दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।